हेलो एवरीवन, वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ माइंड योर बिजनेस। आज का हमारा टॉपिक है टैरिफ। आजकल आपने न्यूज़ में बहुत सुना होगा कि मिस्टर प्रेसिडेंट ने बहुत सारी कंट्रीज पे टैरिफ इम्पोज कर दिया है। तो आइए देखते हैं टैरिफ होता क्या है। टैरिफ एक तरह का टैक्स या ड्यूटी ही है जो एक देश दूसरे देश से आने वाले गुड्स पे लगाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने चाइना से कुछ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करे तो इंडिया उस पर एक्स्ट्रा चार्ज लगा सकता है, या फिर यूएसए से हमने स्मार्टफोन्स इंपोर्ट करे तो इंडिया उस पर भी एक्स्ट्रा चार्ज लगा सकता है। इसी एक्स्ट्रा चार्ज को हम टैरिफ बोलते हैं। टैरिफ जो है वो दो तरीके का हो सकता है, इम्पोर्ट टैरिफ और एक्सपोर्ट टैरिफ। इम्पोर्ट टैरिफ वो होता है जब कोई गुड्स हमारे देश में एंटर करती है। फॉर एग्जांपल, अगर जर्मनी से हमने कुछ कार इंपोर्ट्स करी तो हम उस पर इम्पोर्ट टैरिफ लगाएंगे। और एक्सपोर्ट टैरिफ वो होता है जब हमने कोई सामान अपने देश से बाहर भेजा तब उस पर हम एक्सपोर्ट टैरिफ लगाते हैं। एक्सपोर्ट टैरिफ आजकल उतना कॉमन नहीं है, बट इम्पोर्ट टैरिफ आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है। आइए देखते हैं कि एक गवर्नमेंट टैरिफ लगाती क्यों है। इसे एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि अगर हमारे देश में कोई टी शर्ट की कीमत 300 रुपये है और वही सेम टी शर्ट चाइना जो है वो हमारे देश में 200 रुपये में बेचने को तैयार है, तो हमारी गवर्नमेंट उस पर 100 रुपये का टैरिफ लगाएगी। क्यों लगाएगी? ताकि जो हमारी लोकल प्रोडक्शन है, लोकल कंपनीज हैं, वो सुरक्षित रह सके और चाइना की कंपनीज आके उसे डिस्टर्ब ना कर सके। तो ये एक रीज़न होता है टैरिफ लगाने का। दूसरा रीज़न होता है रेवेन्यू जनरेशन। टैरिफ जो है हमारे देश के लिए एक आमदनी का जरिया है। इससे जो हमारे पास में रिसोर्सेज आएंगे उससे हम डेवलपमेंट कर सकते हैं अपने देश की। तीसरा रीज़न हो सकता है पॉलिटिकल या फिर स्ट्रेटेजिक। फॉर एग्जांपल, अगर एक देश ने टैरिफ लगाया तो बदले में दूसरे देश ने बदले की भावना से ही उस पर टैरिफ लगा दिया, जैसे कि हमने इंडिया और यूएसए में देखा है और चाइना और यूएसए में भी देखा है हिस्ट्री में। चौथा रीज़न हो सकता है कि कभी कभी हमें किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की इंपोर्ट को रोकने के लिए या कम करने के लिए भी उस पर टैरिफ एक्स्ट्रा लगाना शुरू कर देते हैं। टैरिफ लगाने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे और नुकसान दोनों ही हैं। आइए देखते हैं कि टैरिफ लगाने के फ़ायदे क्या होते हैं। टैरिफ लगाने से हम अपने देश की लोकल प्रोडक्ट्स को या फिर देसी प्रोडक्ट्स को जो है प्रमोट कर सकते हैं, ताकि हमारे जो लोग हैं उसे ही खरीदें। हम इससे अपनी लोकल इंडस्ट्रीज़ को ग्रो करने में हेल्प कर सकते हैं, अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी एक अच्छा तरीका है। इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी बहुत सारे हैं। सबसे पहला इम्पैक्ट तो हमारे कंज्यूमर्स की पॉकेट पे ही पड़ता है, क्योंकि हमें जो गुड्स हैं वो महंगे खरीदने पड़ते हैं। हमारे पास लिमिटेड वैरायटी रह जाती है गुड्स की, और हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, लोकल प्रोड्यूसर्स हैं, वो अपने बनाए हुए गुड्स को और महंगा कर देते हैं इस टैरिफ वॉर के टाइम पे, ताकि जो है उन्हें फ़ायदा हो सके। टैरिफ वॉर की वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स और एक्सपोर्टर्स जो है वो ग्लोबली डिपेंडेंट है अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए। इसकी वजह से उन्हें बहुत सारे लॉसेस झेलने पड़ते हैं। इससे एक ग्लोबल इकोनॉमी भी डिस्टर्ब हो सकती है। ट्रेड वॉर्स जैसी सिचुएशन आ सकती है। अगर ट्रेड वॉर्स जैसी सिचुएशन आ जाए तो हमारे पास कुछ सॉल्यूशंस हैं ताकि हम उसे रोक सकें। जैसे हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पास जा सकते हैं ताकि हम एक लीगल वे आउट निकाल सके इस वॉर को रोकने का। हम फेयर ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं जिसमें पहले ही पता होगा कि किस गुड पे हम कितना टैरिफ लगाएंगे। हम आपस में बातचीत कर सकते हैं, जिससे डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन भी बोलते हैं, डिप्लोमेटिक टॉक्स भी बोल सकते हैं, ताकि हम आपस में उस वॉर वाली सिचुएशन तक पहुंचे ही नहीं और एकदम से रिएक्शन ना दे अगर एक कंट्री ने हमारे ऊपर टैरिफ लगा भी दिया। चौथा तरीका ये हो सकता है कि हम अपना डेटा जो है वो ट्रांसपेरेंटली एक दूसरे के साथ शेयर करते रहें टाइम टू टाइम, ताकि कोई कन्फ्यूजन ही ना रहे। तो टैरिफ लगाना और ना लगाना देश के अपने हाथ में है। जैसे इसके फ़ायदे हैं, नुकसान भी हैं, तो इसे एक बैलेंस्ड वे में हम यूज़ करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।